हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक के अकॉर्डिंग ये वीडियो होगी। आपकी जो भी राशि है, आपकी राशि से इस रीडिंग के अंदर मैं चेक करूँगी आप जिनके भी साथ में करंट में डील कर रहे हो, उनके साथ में जो आपका रिश्ता या कनेक्शन है वो क्या वो शादी तक जाएगा। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी होगी, कैसा होगा ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे, क्या ये रिश्ता, ये कनेक्शन कभी स्टेबल हो पाएगा भी। और मेजर एनर्जी चेक जो होगी वो शादी को लेके, मैरिज को लेके होगी। इनकेस अगर आप इनके साथ में मैरिड हो या मैरिड रिलेटेड आप नहीं देख रहे, तो ये भी आपके लिए यहाँ पर आपको पता चलेगा इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि क्या यही वो व्यक्ति है जिनके साथ में आपको आगे चल के स्टेबिलिटी मिलेगी, रिलेशनशिप वाइज, इमोशनल स्टेबिलिटी भी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी जिस भी दिन आपके सामने आएगी आपके लिए होगी। आपके पार्टनर, चाहे आपके क्रश हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, पास्ट पर्सन हो, एक्स पार्टनर हो, किसी का भी ध्यान करके, किसी के भी बारे में सोचकर आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुनिए, इस रीडिंग को देखिए। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। अंत तक सुनिएगा वीडियो को, बीच में स्किप मत करिएगा। ओके, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग, रेमेडीज़, रिचुअल या हीलिंग, किसी भी प्रकार की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए अब आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो अगर आपकी राशि है तो चलिए जान लेते हैं कि क्या आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन मैरिज तक जाएगा। आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं शादी, मैरिज रिलेटेड, या अगर आप शादी नहीं भी चाहते हो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, तो क्या इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी इस रिश्ते में आपके पार्टनर के साथ में। उनको विजुअलाइज करिए जिनके भी बारे में आपको जानकारी चाहिए। का नाम अपने मन में 3 बार आप ज़रूर लीजिए। ओके, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। वृश्चिक राशि के लिए बताइए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फूल। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी की इशू शुरू से ही बनी हुई है। आपके पार्टनर थोड़े मैच्योर या लापरवाह किस्म के हो सकते हैं, जिनके भी साथ में आप डील कर रहे हो, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल या एक्स्ट्रा मैरिटल या मेल फीमेल क्रश, राइट। जो भी सिचुएशन में आप इस समय पे, इस वक्त पे चल रहे हो, नो कॉन्टैक्ट या लेस कम्युनिकेशन, या आज के डेट में आप जिस तनाव या एंजाइटी से गुजर रहे हो, उसका मेन रीज़न मुझे यही नज़र आता है कि आपके पार्टनर के अंदर इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ये इंसान, ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए रेडी ही नहीं। कोई कहता है बार बार कि मैं रेडी ही नहीं हूँ, मैं कैसे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, या मैं कैसे कमिटमेंट में उतरूँ, मैं रेडी ही नहीं हूँ, जैसे ये वाली एनर्जी, पीछे हट जाना बार बार, बहुत ज़्यादा सीरियस ना होना फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके, ग्रोथ को लेके, आगे रिश्ते में, कनेक्शन में, स्टेबिलिटी को लेके। ये सीरियसनेस, लैक ऑफ सीरियसनेस मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आता है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। वहीं आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई देती है जहाँ पर आपको सीरियसनेस बहुत पसंद है, आपको मैच्योरिटी अच्छी लगती है, आप मैच्योर पर्सन या वाइज व्यक्ति मुझे यहाँ पर नज़र आते हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये भी नज़र आता है कि आजकल आप बहुत स्ट्रेस या तनाव में हो, उस वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। और ये तनाव, ये स्ट्रेस आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट इशूज़, या आपके पार्टनर का स्थिर ना होना रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके, अपने में ज़्यादा बिजी होना, बहुत ध्यान ना देना आपके ऊपर, ये चीज़ों को लेके हो सकता है हुआ हो। आपके करियर में भी चीज़ें अप्स एंड डाउन से गुजरती हुई नज़र आ रही है। रही बात रिश्ते की, शादी की, मैरिज की, तो मुझे हाँ शादी की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स है। लेकिन एक ही शर्त पे, आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। आपको ये फील होगा कि मैं ही ज़्यादा इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सामने वाला पर्सन मुझे लेके उतना ज़्यादा सीरियसनेस वाली ऊर्जा में नहीं है। अगर मैं एफर्ट्स डालूँ, अगर मैं मेहनत करूँ, अगर मैं अपने तरफ से एनर्जी दूँ, अगर मैं अपने तरफ से इन्वेस्ट करूँ, इमोशंस, एनर्जी, इवन पैसा भी, ओके, जब तक आप इस इंसान को देते रहोगे अपनी एनर्जी या एफर्ट्स डालते रहोगे, रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ता रहेगा।
लेकिन जैसे ही आपको लगेगा कि मैं अब रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ, मैंने बहुत किया, अब इस इंसान की बारी, अब इस इंसान को मेरे लिए करना चाहिए, इन्हें भी एक कदम मेरी तरफ बढ़ना चाहिए, वहाँ आपके पार्टनर आपको पीछे हटते हुए नजर आएंगे। तो शादी, मैरिज, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट सब कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आता है, लेकिन एक ही शर्त है कि आपको अपने तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको अपने तरफ से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और भी एनर्जीज देख लेती हूँ मैं फ्यूचर रिलेटेड। वृश्चिक राशि के लिए क्या है यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, टेम्परेंस, हेरोफेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप लोगों के लिए मैरिज है, लेकिन कुछ कुछ ब्लॉकेजेस भी नज़र आ रही हैं। जैसे किसी के लिए मुझे ये नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस देखिए फैमिली, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये तो है ही डिफरेंसेस। इसके अलावा आप दोनों के बीच में भी डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ओपिनियंस को लेके, थॉट्स को लेके, व्यवहार को लेके। इस इंसान के लाइफ में आपके अलावा कोई और कनेक्शन या रिश्ता रह चुका है, ऐसी ऊर्जा भी मुझे नज़र आ रही है। बट ये इंसान, ये व्यक्ति फ्यूचर में, आगे आने वाले दिनों में मुझे बहुत पेनफुल सिचुएशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अभी आप बहुत परेशान हो, वैसे इस इंसान की, इस व्यक्ति की भी बैंड बजेगी आगे। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस इंसान ने आपको छोड़ दिया है, रिजेक्शन दिया है, या बहुत इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं आपके पार्टनर, इनको गिल्ट फील होगा, इनको आपकी याद आएगी, और ये इंसान, ये व्यक्ति इस डर में आपकी तरफ पड़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे कि आप इनसे दूर हो जाओगे, रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर अभी स्टेबिलिटी के लिए कोई एफर्ट ना डाला जाए, या अगर अभी सीरियसनेस नहीं आई, अगर अभी मुझ में मैच्योरिटी नहीं आई, तो सामने वाला मेरे हाथ से निकल जाएगा, रिश्ता या कनेक्शन, इस रिश्ते का कंट्रोल निकल जाएगा, मैं बैलेंस नहीं कर पाऊँगी, आगे जो सिचुएशंस बनेगी वो फिर आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी। तो जैसे इस थॉट के साथ ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ लौटता हुआ मुझे नज़र आता है। मैरिज है ट्रेडिशनल वे में, पूरे कास्ट, कल्चर, रीति रिवाज के साथ में, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आप दोनों की शादी से बहुत प्रॉब्लम होगी गाइस। फैमिली नहीं मानेगी, इश्यूज़ आएंगे, पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है इश्यूज़ आए, इनके पेरेंट्स को आपसे इश्यूज़ हो, आपके पेरेंट्स को इनसे इश्यूज़ हो, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट इसके बावजूद भी रिश्ता या कनेक्शन मैरिज तक जाएगा, और आगे भी चीज़ें मुझे बैलेंस में नज़र आ रही हैं। बट वही है, जब तक शादी नहीं हो रही, जब तक मैरिज में कन्वर्ट नहीं होता ये रिश्ता या कनेक्शन, तब तक आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट्स, ओके। आपको ये फील होगा कि आप इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ड्रेन हो रहे हो एक तरीके से। आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा अटेंशन इसी इंसान, इसी व्यक्ति के ऊपर रहता है। ना आपका मन आपके करियर में जा पा रहा है, ना आपका मन आपकी ग्रोथ की तरफ जा पाता है, ना आप सेल्फ लव कर पा रहे हो। पूरा अटेंशन, पूरा टाइम, पूरी एनर्जी यही व्यक्ति ड्रेन कर रहा है कहीं ना कहीं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, ओके। शादी या मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ब्लॉकेजेस भी है गाइस, और हार्ट चक्रा ब्लॉक है। साथ ही साथ में आपको खुद को, अपने आप को हील करने की बहुत ज़रूरत है, ओके। स्पेशली अपने स्लीप की क्वालिटी को थोड़ा बेटर बनाएं, बिकॉज आप सो नहीं पा रहे आजकल, बहुत स्ट्रेस या एंजाइटी में हो, बहुत डेस्परेशन वाली एनर्जी में हो, डर में हो, बहुत आपके मन में चिंता मुझे नज़र आ रही है कि पता नहीं आगे ये इंसान, ये व्यक्ति मेरी लाइफ में रहेगा या नहीं, मैंने इतना कुछ इस इंसान के लिए किया, ये मेरी लाइफ से चला तो नहीं जाएगा। जैसे कोई किसी को जाने नहीं देना चाहता। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लाइफ से जाएगा, बट हाँ, आपसे एफर्ट्स की डिमांड में रहेगा, या आप इस इंसान को कुछ तो दे रहे हो। किसी के लिए ये हो सकता है पैसा, हो सकता है किसी के लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन, मे बी किसी के लिए कुछ और भी हो सकता है। सो एफर्ट्स जब तक आपके रहेंगे, ये व्यक्ति, इंसान आपके लाइफ में रहेगा ही रहेगा, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है। अब मैं मेजर अरकाना से चेक करूँगी आप लोगों के लिए शादी या मैरिज को लेके, और क्या ऊर्जा यहाँ से हमें दिखाई देती है। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, अगर आप लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके एनर्जी को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर क्लेम करेंगे। और अपने मन को शांत रखिए, अपने पार्टनर को विजुअलाइज रखिए, बिकॉज आपके मन में शांति की कमी है गाइस। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, चैरियट, ओके, एम्परर, एम्प्रेस, टावर। हाँ, मुझे मैरिज या शादी नज़र आती है आप दोनों की। आगे रिश्ता या कनेक्शन ग्रोथ की ओर है, आप दोनों आगे भी रहोगे। ये रिश्ता, ये कनेक्शन कंटिन्यूएशन में मुझे नज़र आता है। अभी अगर ब्रेक आया है ना, अभी करंट में किसी प्रकार के टावर मूवमेंट या सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं हो रही है, तो मैनिफेस्ट करिए।
मैनिफेस्ट करिए, चेज़ मत करिए गाइस। चेज़ करने से प्रॉब्लम बढ़ेगी। और एक और बहुत मेजर चैलेंजेस, सीरियस इशू जो मुझे यहाँ पर नज़र आता है, घर वालों की तरफ से दिक्कतें आएंगी, घर वालों की तरफ से इश्यूज़ आएंगी। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम बढ़ती भी दिखाई दे रही है आप लोगों की। लेकिन हाँ, आगे शादी, मैरिज, स्टेबिलिटी, मूवमेंट, ग्रोथ मुझे यहाँ पर नज़र आता है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और ये मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए फैमिली दिखाई देती है, घर के बड़े बुजुर्ग, लोग क्या कहेंगे, वो वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है। डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, हो सकता है एज गैप बहुत ज़्यादा है, या सेकंड मैरिज के रिगार्डिंग कोई सोच रहा है या देख रहा है, एंड आप सेकंड मैरिज के लिए हो और वो व्यक्ति हो सकता है आपसे उम्र में कम है, उनकी फर्स्ट मैरिज। तो इस तरीके से कुछ तो डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि छोटे मोटे नहीं, मेजर है, जिसको जिस डिफरेंसेस से ना सोसाइटी वाले लोगों को, चार लोग जिसको आप कहते हो, वो चार लोग बहुत कुछ बातें बनाते हैं पीठ पीछे, राइट। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आपको भी लगता है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ऐसे डिफरेंसेस हैं कि चार लोग बातें बना सकते हैं, तो आपके पार्टनर को इससे बहुत प्रॉब्लम होगी, फैमिली इश्यूज़ होंगे, और इस वजह से व्यक्ति या इंसान थोड़ा मैनिपुलेशन कर सकता है या पीछे हटने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे रिश्ता या कनेक्शन मैरिज में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ भी कपल की ऊर्जा है, यहाँ पर चैरियट है जो कि सक्सेस को दिखाता है गाइस। ओके, चलिए देखते हैं डाइस से क्या एनर्जी निकल के आती है। विजुअलाइज करिए अपने पार्टनर को। नंबर 1, मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर थोड़ा अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस इंसान को अपनी बहुत पड़ी रहती है कि मेरा इमेज, मेरी फैमिली, मेरा करियर, मेरी स्टेबिलिटी, मेरा फ़ायदा, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं आपके पार्टनर। यही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, मेल हो या फीमेल हो। ये इंसानी व्यक्ति थोड़े मैस्कुलिन एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। और आप एक बात मुझे ये भी दिखाई देती है कि इस इंसान को एफर्ट्स करने में प्रॉब्लम है, इस इंसान को आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेने में प्रॉब्लम है, इस इंसान को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है। इस इंसान को ये लगता है कि मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों आगे बढ़ूँ, अगर मुझसे गलती हुई भी है तो वही आएगा, वही आएगी, उसकी तरफ से ही इनिशिएटिव हो तो बहुत बढ़िया, मुझे अपने तरफ से कुछ करना ना पड़े, मैं कंफर्ट जोन में रहूँ और अपने ऊपर ध्यान देता रहूँ, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करता रहूँ, मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो जैसे ये वाली एनर्जी, जानबूझ के भी आपके पार्टनर ईगो में रहना, बात कम करना, कम्युनिकेशन गैप करना और अपने ही अकड़ में रहना, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा बन जाना, ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ओके, लेकिन ये नंबर डाइस जो है वो यहाँ भी मैरिज की एनर्जी नज़र आती है, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत की एनर्जी नज़र आती है। और आप में से कुछ लोग अगर अपने सेल्फ वर्थ को सीरियसली नहीं लेते, आप बिछे हुए उस इंसान के आगे कि जो भी इंसान डिसीज़न लेता है इसके अकॉर्डिंग मैं रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ने को तैयार हूँ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं भी है तो भी चलेगा, मुझे हर हालत में ये व्यक्ति इंसान चाहिए, एक बार इससे शादी हो गई तो मेरी लाइफ सुकून से कटेगी, मुझे बहुत मज़ा सा आ जाएगा। अगर आप इस सोच में हो, प्रॉब्लम होगी आगे, ये इंसानी व्यक्ति आगे भी आपके ऊपर हावी रहेगा, डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, रिश्ते में, कनेक्शन में इसकी ज़्यादा चलती हुई नज़र आ रही है। और अपनी बात मनवाना, बेसिकली लीडरशिप एनर्जीज़ में रहना, और ये गलत डायरेक्शन में मुझे जाता हुआ ज़्यादा नज़र आता है। इमोशनल साइड पे ये रिश्ता, ये कनेक्शन बहुत लैक करेगा, ये बात आप मानिए, इस बात को आप समझिए। अगर आप इस इंसान के साथ में मैरिज या शादी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी तरफ से वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मार्सियन एनर्जी, मार्स की ऊर्जा बहुत प्रोमिनेंट है। और डिस्प्यूट, झगड़े, फाइट्स, आर्गुमेंट्स, कलेश, क्लैशेस बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये सब शादी के बाद भी कंटिन्यूएशन में दिखाई देता है, मैरिज के बाद भी डिस्टर्बेंस रहेगी, मैरिज के बाद भी आपको ये लगेगा कि मैं चैन से नहीं जी पा रहा। मैंने सोचा तो था कि शादी हो जाएगी तो आगे सब कुछ स्टेबल रहेगा, फ्लो में चलेगा, लेकिन इस इंसान के अंदर तो सुधार ही नहीं है, इसका तो ईगो ही नहीं ख़त्म हो रहा। मैंने कितना कुछ किया लेकिन ये इंसान है व्यक्ति को उसका 10% भी मुझे रिटर्न नहीं कर रहा। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हाँ, अगर आप सेल्फलेसली आगे बढ़ना चाहते हो, अनकंडीशनल लव में हो, प्यार में अंधे हो, तो फिर आप आगे बढ़िए। बिकॉज ओवरऑल जब भी मैं रीडिंग आपकी कर रही हूँ, चाहे वो टैरो कार्ड हो, मेजर करना हो, डाइस हो, एफर्ट्स आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में देख पा रही हूँ, बैलेंस नहीं है यहाँ पर। और ये चीज़ें शुरू में ठीक लगती हैं, शादी चलेगी आपकी आगे भी, लेकिन शादी बहुत लंबे समय के लिए होती है, राइट। और बार बार अगर सेम चीज़ें हो तो प्रॉब्लम आती है, फिर आगे जाके झगड़े हो सकते हैं, यही चीज़ लीगल डिस्प्यूट में चेंज हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, डिवोर्स, या आगे झगड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ऐसी एनर्जीज दिखाई देती। स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। ये स्कॉर्पियो जहाँ भी होगा ना आपके हॉरोस्कोप में, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है, वहाँ पर चेंज, वहाँ पर बदलाव निश्चित है। ओके, और मार्स भी है, स्कॉर्पियो मार्स की
खुद की राशि है। सो बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज है गाइस कि ये व्यक्ति, ये इंसान शादी के बाद आप में बहुत कुछ बदलेगा। आपको खुद को बदलना पड़ेगा, आपको इस इंसान के अकॉर्डिंग खुद को ढालना या चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो आप देखिए कि अभी से क्या चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है। क्या आपको एक स्टेप पीछे लेने की ज़रूरत है तो एक स्टेप पीछे लीजिए, अपने आप को शांत करिए और पूछिए खड़े होके वाकई में खुद से कि क्या ये रिश्ता, ये कनेक्शन वाकई में आपको चाहिए। कहीं आप इमोशनली को डिपेंडेंट तो नहीं हो गई इस इंसान, इस व्यक्ति के ऊपर। कहीं आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड तो नहीं हो गई इस इंसान, इस व्यक्ति के ऊपर। ये एनर्जीज है। हालांकि आफ्टर मैरिज मुझे आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी दिखाई देती है। ओके, बिकॉज यहाँ पर मार्स की एनर्जी जो कि पैशन और फायर को दिखाता है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है जो कि बहुत अच्छी इंटीमेसी को दिखाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन हाँ, जहाँ पर आप इमोशंस की बात करोगे, भावनाओं की बात करोगे, वहाँ ये रिश्ता, ये कनेक्शन मुझे प्रॉब्लम में जाता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, इस इंसान को आपकी भावनाओं की उतनी कदर, उतनी केयर नहीं होगी, अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा, थोड़ा मतलबी या सेल्फिश आपको फील हो सकता है ये व्यक्ति, इंसान मैरिज के बाद भी या अभी भी आपको ऐसा फील हो रहा होगा। और ये चीज़ें हैं, ये व्यक्ति, ये इंसान, इवन इसकी सोल वो आपसे डिमांड करेगी ट्रांसफॉर्मेशन की, कि आप बार बार बदलते रहें इस इंसान के अकॉर्डिंग, आप अपने आप को चेंज करते रहें, कभी इस सिचुएशन में, कभी उस सिचुएशन में। आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है, आप अपने आप को बदलिए, आप अपने आप को चेंज करिए हर प्रकार से। ओके, सो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दी है जो कि चैलेंजिंग है गाइस। यहाँ पर चैलेंजेस की ऊर्जा बहुत प्रोमिनेंटली मुझे दिखाई देती है। शादी या मैरिज के बाद भी चैलेंजेस बने रहेंगे, फैमिली की तरफ से डिस्प्यूट तो है ही, पार्टनर या पर्सन भी बहुत ज़्यादा इमोशनली डिवोटेड नहीं है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, शादी में, मैरिज में। ओके, सो अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है या वृश्चिक है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा ध्यान से इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में जाइए। शादी में जाने से पहले अपने आप से ये सवाल बार बार पूछिए कि ज़्यादा एफर्ट्स आपके होंगे, क्या आप रेडी हो, क्या आप तैयार हो, तो ही आप आगे बढ़ें। ओके, ओवरऑल गाइज ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ पर काफ़ी हेवी एनर्जीज दिखा रही है। फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट होगी आपकी शादी या मैरिज के बाद इस इंसान से। आपके करियर में चेंजेस होंगे, आपके करियर में शिफ्ट होंगे। ओके, आपके अंदर भी बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस आने की संभावना यहाँ पर मुझे नज़र आती है, लेकिन रिश्ते में, कनेक्शन में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होगी। ओके, सो आपने जो कुछ भी पूछा मैंने वो बता दिया इस रीडिंग के माध्यम से। आपको शादी की पॉसिबिलिटी है, रिश्ता शादी तक जाएगा, जो कि हमारा टॉपिक था। तो हाँ, शादी तक रिश्ता जाएगा, लेकिन क्या क्या ब्लॉकेजेस या चैलेंजेस हो सकते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। आई होप इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। वृश्चिक राशि वालों, रीडिंग पसंद आई, आपको क्लैरिटी मिली, आपको आपके सवाल का जवाब मिला, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में ये नया टॉपिक आपको कैसा लगा। पसंद आई है वीडियो तो आगे भी शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो है, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो पाए। और बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। मैं मिलूंगी आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।